किसान भाइयों नमस्कार, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बंगाल की आलू रिपोर्टिंग हम देने वाले हैं कि बंगाल में आलू कितना लोड हो चुका है और काफ़ी सालों से कंपेयर भी करेंगे और आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा और काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है बंगाल की रिपोर्टिंग के बारे में। अब किसान भाइयों, बंगाल की रिपोर्टिंग एक अहम रिपोर्टिंग है क्योंकि बंगाल में हमारे इंडिया में दूसरा ऐसा राज्य है या स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश के बाद में। तो उसकी भी रिपोर्टिंग हमारे पास रहनी चाहिए। अब रिपोर्टिंग से एक्चुअलिटी में होता क्या है, मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, आलू की रिपोर्टिंग से किसान भाइयों को केवल एक फायदा है कि उससे हम अलर्ट हो सकते हैं, बाकी कुछ भी इसका रेस्पॉन्स नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों, मैंने तो ऐसा देखा है कि आपकी रिपोर्टिंग में आलू कम है या ज़्यादा है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आलू की डिमांड है और किस्मत वाले लोग भाव ले जाते हैं। हमने 2020 में भी देखा था, किस्मत वालों ने 2000 का रेट ले लिया और बहुत लोगों ने 700-800 रुपये में भी आलू बेच दिया। ठीक है, ये बहुत कुछ होता है, लेकिन आलू की रिपोर्टिंग आपको जानना भी जरूरी है और इस रिपोर्टिंग से आपको केवल अलर्ट रहना जरूरी है। तो आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपके लिए इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा और एक एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी है। तो देखिए, आज की ये रिपोर्टिंग सबसे पहले मैं 2015 से लेकर 2022 तक बताऊंगा और 23 के बारे में तो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो किसान भाइयों, अब इस वीडियो में आज मैं आपके लिए 2015 से लेकर 2023 तक का आंकड़ा दूंगा। इससे हम कुछ और समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब काफी लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि 2015 से लेकर और 23 का क्यों आंकड़ा हम देख रहे हैं, 2018-20 से और 23 तक का भी देख सकते हैं या आप 2012 से भी दिखा सकते हो। तो देखिए, 2015 का मतलब ये है कि 2015 में 13 करोड़ का आंकड़ा था और 2023 में 13 करोड़ का आंकड़ा है। बीच में आपको कहीं पे भी 13 करोड़ का आंकड़ा नहीं दिखेगा किसी भी साल बंगाल में। किसी साल 12 करोड़ है, किसी साल 11 करोड़ है, किसी साल 14 करोड़ है, फिर 12-14-11, 12-14-11 यही रहा है। कभी भी 13 करोड़ का आंकड़ा नहीं छुआ 2015 के बाद में 2023 तक। तो अब 2023 में 13 करोड़ का आंकड़ा हमें दिख रहा है। तो इस वजह से 2023 कुछ अलग साल है, ऐतिहासिक साल है, क्योंकि बहुत साल बाद वो चीज लौट के आई है। बंगाल में भी 13 करोड़ का आंकड़ा जो आया है, देखिए ये 13 करोड़ का आंकड़ा कैसे भी दे रहे हो, अब हमें तो सिमटी वाली रिपोर्ट के आधार पर ही चलना पड़ेगा क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग के आधार पर हम आलू को कम भी बताएंगे, ज्यादा भी बताएंगे, लेकिन इस रिपोर्टिंग से हम अलर्ट रह सकते हैं। कोई भी हमें टेंशन वाली जरूरत नहीं है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, शुरू करते हैं कि 2015 से लेकर 2023 तक के टोटल आंकड़े क्या कह रहे हैं बंगाल की रिपोर्टिंग के बारे में, फिर आपके लिए एक एक मैं खंड करके बताऊंगा। और देखिए, बहुत अच्छी जानकारी अभी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं जो आपको बंगाल के बारे में फिलहाल नहीं पता है। तो 2015 की बात करें, मैं टोटल आंकड़े की बात कर रहा हूं। 2015 में टोटल आलू था 13,29,64,508 पैकेट। अब 2016 की बात करता हूं तो 2016 में था 11,72,51,000 टोटल पैकेट थे। और 2017 की बात करता हूं तो 14,32,50,955 पैकेट थे। अब 2018 की बात करें तो 14,40,125 पैकेट थे। 2000 किसान भाइयों 19 की बात करता हूं तो 12,69,87,895 पैकेट थे। और 2020 की बात करते हैं जो कि आलू ने रिकॉर्ड तोड़ तेजी की थी उस समय, तो 11,31,13,266 पैकेट थे। अब 2021 की बात करता हूं 14,48,53,839 पैकेट थे। और 2022 की बात करता हूं तो 12,66,58,106 पैकेट थे। अब 2023 की बात करें तो 13,61,56,594। अब 2015 में और 2023 में अगर आंकड़े की बात करें तो 25-30 लाख का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन 2015 और 2023 में खपत में बहुत बड़ा अंतर है। आप इस चीज को थोड़ा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। 2015 और 2023 में आलू में अंतर नहीं है, लेकिन खपत में अंतर बहुत है क्योंकि 8-9 साल बहुत होती है, जनसंख्या भी 8-9 साल में ज्यादा हो जाती है। अब बताइए मुझे आप, जो 1 साल का बच्चा है उस पर एक आलू भी नहीं खाएगा, या मान लेते हैं वो 1 आलू खा जाएगा, लेकिन वो बच्चा अब 8 साल का हो गया है तो वो बच्चा आपको पता है कितने आलू खा सकता है, वो अब 4-5 आलू खा जाएगा। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हो कि जब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम के आधार पर देखें तो 13 करोड़ के आंकड़ा जो आलू ने छुआ है, या 13 करोड़ से भी ऊपर का जो आंकड़ा है, वो अभी हमारी खपत भी काफ़ी बढ़ चुकी है, इसके आधार पर आप देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे 2020 का भी आप आकलन देखिए। 2020 में 11,31,11,000 नहीं सॉरी 11,31,13,266 पैकेट थे।
अब 2016 में भी 11 करोड़ 72 लाख पैकेट थे, ठीक है, 72,51,000 पैकेट थे टोटल। तो आप 2016 और 2020 में भी अंतर देख लीजिए कितना बड़ा अंतर था। 2020 में आलू ने रिकॉर्ड तोड़ तेजी की थी, ठीक है। अब किसान भाइयों कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बाद में किसान भाइयों के लिए नुकसान हो जाएगा। अब भाई 2014 की 2021 की बात करें तो 2021 में 14 करोड़ 48 लाख पैकेट थे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम है 2023 में। तो 21 वाली साल तो ये रहनी नहीं है, ठीक है। अब 2022 की बात करें तो 2022 में 12 करोड़ 66 लाख पैकेट थे, तो 2022 वाली साल नहीं रहनी है। तो ये जो 23 है ये सबसे अलग साल है। अब 2022 और 2023 में क्या अंतर है, ये भी एक चीज जान लीजिए। अब देखिए 2023 और 22 में टोटल कितना अंतर आ रहा है पैकेट का, ये मैं बता दूं। 2023 में 13 करोड़ 61 लाख 56,594 पैकेट हैं और 2022 में 12 करोड़ 66 लाख 58,106 थे। तो टोटल 94 लाख 98,488 पैकेट 2023 में ज्यादा हैं बंगाल में। चलो मान लेते हैं रिपोर्ट के आधार पर ज्यादा है, क्योंकि हमें तो भाई यही एक रिपोर्टिंग जो आती है सिमटी वाली आती है, और कहीं की तो कोई रिपोर्टिंग देता नहीं है कोई। तो चलो इसकी रिपोर्टिंग के आधार पर हम मान लेते हैं कि लगभग 94 लाख पैकेट ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि 2022 में कोल्ड हमारे मई के लास्ट में खुले थे आपके, या मई में खुले थे या मई के लास्ट में खुले थे तुम्हारे बंगाल में। लेकिन इस बार तो आपके कोल्ड अप्रैल के लास्ट में भी खुल सकते हैं, जो 2020 में ये हुआ था। 2020 में मैं आपको बता दूं, 2020 में बंगाल में आलू में जो तेजी का कारण एक ये भी रहा था कि 2020 में अप्रैल में ही कोल्ड 17,66,652 पैकेट की निकासी हो गई थी अप्रैल में ही। यानी 2020 में आलू 17 लाख कुछ पैकेट निकल भी गए थे। अब यही कंडीशन अगर 2023 में आ जाती है कि अप्रैल के लास्ट आते आते डंप तो है नहीं है बंगाल में, और ये हो भी सकता है कि अप्रैल में कोल्ड खुल सकते हैं बंगाल के भी, बिल्कुल हो सकता है ये भी, क्योंकि वहां की डंप बिल्कुल खत्म है और आलू के लिए मारामारी चल रही है। व्यापारी ढूंढ ढूंढ के आलू को निकाल रहे हैं, और कुछ व्यापारी तो आलू को खरीद के सीधे कोल्ड में ही डाल रहे हैं, अभी भी डाल रहे हैं कोल्ड में। अब मुझे एक बात बताइए, जब आंकड़े आगे सब कुछ आ गया फिर भी कोल्ड में भी आलू डाला जा रहा है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो उनको भी पता है कि आलू में कुछ ना कुछ हो सकता है, इस वजह से वो भी डाल रहे हैं। अब देखिए 2023 में 13 करोड़ आलू होने के बावजूद भी काफी लोग क्यों नहीं डर रहे हैं बंगाल में, क्योंकि उनको पता है कंडीशन 2023 की कुछ अलग है। हो सकता है ये वो वाली साल हो। देखिए हर 5-6 साल बाद एक साल ऐसी आती है कि आलू भी ज्यादा होता है लेकिन फिर भी वो बिक जाता है सही रेट में। वो क्यों बिक जाता है, इसका एक कारण है, क्योंकि हर 4-5 साल में एक साल खपत वाली भी आती है, उस साल काफी आलू की खपत भी होती है, और यही वो साल हो सकती है 2023 वाली कि यहाँ पे आंकड़े ज्यादा हैं लेकिन खपत भी ज्यादा है। क्योंकि ये पैटर्न बदलता है और हमेशा बदलता है पैटर्न, आज की बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, 2000 आप 20-25 साल पहले जाइए, 20 साल पहले बंगाल में आलू लगभग 5-6 करोड़ आलू या 7-8 करोड़ आलू होता होगा, लेकिन आज वही आलू 13-14 करोड़ हो रहा है या 12 करोड़ हो रहा है। अगर 12 करोड़ भी आलू हो जाता तो भी हाहाकार मच जाता आलू में। तो लगाइए कम से कम 5-6 करोड़ उसके हिसाब से ज्यादा हो रहा है, फिर भी आलू सही रेट बिक जाता है उस साल की अपेक्षा, यानी उन दिनों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उन दिनों की अपेक्षा 15 साल में खपत बढ़ी है। अब यहाँ पे 13 करोड़ का जो आंकड़ा है वो भी 8-9 साल बाद आया है इस बार, तो यहाँ पे हो सकता है आलू की खपत में भी इजाफा हो, और ये चीज हम देख रहे हैं। देखिए आप कहीं पे भी देख लीजिए, जो नई मंडी है या तुम्हारे कहीं की भी कोई मंडी हो, वो अगर 50 गाड़ी बेच रही थी तो उस मंडी में आज 55 गाड़ी बेचने की औकात है उस मंडी की। अब आप कहीं की मंडी को उठा के देख लीजिए, अब ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले उस मंडी में 2 गाड़ी बिकती थी और आज भी 2 गाड़ी बिक रही हैं, अब हो सकता है उस मंडी में 3 गाड़ी बिक रही हो। तो ये सब क्या है, ये सब जनता और खपत का मैटर है। तो इसलिए आंकड़े से केवल अलर्ट रहना चाहिए, और अलर्ट रहने का मतलब यही है कि हमें हर मौके पर फायदा उठाना चाहिए। हमें किसी की बातों पे ज्यादा उस तरीके से नहीं देना चाहिए कि अब तो ये कम है या ये आलू ज्यादा है तो अब हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आलू में आप फायदा ले लोगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हर मौके पे आलू को बेचना हमें चाहिए, हर भाव का फायदा भी उठाना चाहिए, ये सबसे एक जरूरी बात है, ठीक है। अब किसान भाइयों, बंगाल में 2023 में कोल्ड खुलने की संभावना जल्दी लग रही है, लेकिन 2023 में ऐसा भी तो हुआ है कि शुरुआत में आलू मद्दा, फिर अब आलू में दूने रेट, और आलू में देखिए बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगभग जो आलू
5-6 रुपए किलो भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। आज उसी आलू को 9-10-11 रुपए किलो तक लोग ले रहे हैं और डंप भी आलू की बची नहीं है। अब डंप की आलू नहीं बची है तो ये हालत आपको देखने को मिल रही है। अब एक चीज यहाँ पे मेरी एक बात इंपॉर्टेंट ये है इस वीडियो में कि बंगाल में भी पैदावार कम थी, किसान भी कम बता रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े क्यों ज्यादा आ रहे हैं? देखिए आंकड़े इसलिए ज्यादा आ रहे हैं, पिछली बार 12 करोड़ 66 लाख पैकेट होने के बावजूद भी 2022 में आलू की डंप में आलू काफी ज्यादा था, यानी डंप आलू बहुत थी, लगभग 40-50% डंप थी तुम्हारे नॉर्थ बंगाल में। लेकिन यहाँ पे आंकड़े में तो 13 करोड़ 61 लाख पैकेट है 2023 में, लेकिन डंप नहीं है नॉर्थ बंगाल में। और वो जो डंप वाला आलू है वही ये ज्यादा है जो कोल्ड में आपको दिख रहा है। मेरा तो ये मानना है डंप का जो आलू होता है बंगाल में वो डाल दिया इन्होंने कोल्ड में खरीद के, इस वजह से डंप में आलू नहीं है और आंकड़े में आलू इस वजह से ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ये सारी कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। आंकड़े को लेके आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट जरूर रहना चाहिए। हर मौके पे आलू को अलर्ट जरूर रहना चाहिए अगर आपको फायदा लेना है। तो आपको किसी भी व्यापारी या किसी की भी अगर बात मानते हो तो बिल्कुल मानिए, लेकिन दूसरी नजर भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी चैनल को देखते हो या किसी भी यूट्यूब वाले को अगर फॉलो करते हो तो उनको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिमाग, एक साइड दिमाग अपना भी चलाइए कि देखिए अब हम क्या कहते हैं। हमने तो ये कहा था शुरुआत में कि आलू का एक भाव कभी नहीं रहता, ये शब्द मैंने कहा था और ये शब्द आपके लिए जिंदगी भर काम करेगा जब आप आलू की खेती करोगे या किसी भी फसल में आप मार्केटिंग करोगे। मतलब आलू को बेचने वाली बात हो या गेहूं को या कोई भी फसल को बेचने वाली बात हो। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं, आज आलू का रेट है 600 रुपए या 1200 रुपए कुंटल है। अब आपको एक चीज यही समझा रहा हूं मैं कि आलू का रेट अब मान लेते हैं 1000 रुपए कुंटल बिक रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 1000 रुपए कुंटल भी रेट नहीं रहेगा, इससे भी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन हमें कंडीशन देखनी है। अभी कंडीशन आलू की आप देख रहे हो क्या है, आलू ही नहीं है और क्या है, इस समय आलू नहीं है, कंडीशन ये है। तो यहाँ पे गुंजाइश क्या लग रही है, सभी लोग इस चीज को समझ गए होंगे। लेकिन जहां पे आलू की निकासी ज्यादा होगी, किसान आलू बेचने ज्यादा जाएंगे, लेकिन उस समय आलू का रेट अगर 1000 रुपए कुंटल हो तो वो आलू का रेट क्या आ सकता है, लोग इसके बारे में भी पहचान सकते हैं। देखिए मैं केवल आपको हिंट देता हूं, अब इसमें अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी तो मैं आपके पीछे खड़ा ही हूं, या मुझे आप अपने आगे मानिए या पीछे मानिए, रियल फार्मा एजुकेशन चैनल आपके साथ खड़ा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे बंगाल के किसान हो, चाहे बाराबंकी के किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे आपके जो पंजाब हरियाणा या कहीं के भी किसान हो, उनके साथ हम खड़े हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये रिपोर्टिंग आपके लिए इसलिए देना जरूरी था कि इस रिपोर्टिंग से काफी लोग टेंशन में आ रहे थे। अब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आलू डंप वाला कोल्ड में घुस गया तब इस तरह रिकॉर्डिंग ये लेके आए हैं, 13 करोड़ रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं 13 करोड़ 61 लाख वाला। और चलो इसको भी छोड़िए, अब दूसरी बात आंकड़े के आधार पर भी मैं देखूं तो खपत भी बढ़ी है। खपत को कौन देखेगा भाई, आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जो आलू चाहिए था जनता को, आज उससे कहीं ज्यादा आलू चाहिए जनता को। तो 2023 ये वही साल बन सकती है कि यहाँ पे अब ज्यादा आलू होने के बावजूद भी पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत रहेगी। और हम यही चाह रहे हैं कि डिमांड इतनी किसान भाइयों के लिए बनी रहे जिससे उनके लिए फायदा मिलता रहे। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद, ये वीडियो बड़ी हो सकती है। तो मैं विकास गौड़, और भी आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। नॉर्थ बंगाल में तो धमाका हो ही रहा आलू का, क्योंकि डंप नहीं है वहां पे, व्यापारी ढूंढ ढूंढ के आलू निकाल रहे हैं। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद, मैं विकास गौड़।